ये वफाकी दारुल-हुकूमत है CDA, इतना करप्ट इदारा है, इतना करप्ट मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में इससे बड़ा करप्ट इदारा कोई नहीं होगा। CDA यहाँ पे अपना कोई प्लान दे ही नहीं सकी। यहाँ से 77 से ये इलाका लॉन्च हुआ है और 98 में भी ऑपरेशन करना इन्होंने चाहा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है 3500, यहाँ पर 3500 प्लाट हैं और जनाब आके तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या इन लोगों के साथ ये इंसाफ है? बेइंसाफ़ी है। आए दिन हमें हरासा ना किया जाए। ऑपरेशन कर रहे हैं तो उन जालिमों के खिलाफ करें, जो मॉडल टाउन हुमा के ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, ना कि यहाँ पे आके मासूम ताजरों को तंग करें। मैं हूं उबैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। मॉडल टाउन हुमक में ताजरों का शदीद एहतजाज, CDA का तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन खत्म। ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। आज के दौर में ताजर शदीद मुश्किलात का शिकार है। बगैर बताए ऑपरेशन करके ताजरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पुरअमन ताजरों को मजीद तंग किया गया तो रोड ब्लॉक करेंगे। ऑपरेशन जुल्म है, हमें CDA कमर्शियल बना कर दे। ताजर रहनुमाओं मलक इश्तियाक, उस्मान काकड़, अब्दुल वहीद, काजी फैसल और मुतासरा दुकानदारों की खबरनामा टीवी से गुफ्तगू। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अक्कासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। देखिए ये सरासर ज़्यादती हो रही है। CDA हर दफ़ा बगैर बताए आता है और बगैर किसी जवाब के ऑपरेशन करता है। और इस ऑपरेशन में हमारे बाजार में तकरीबन 160 दुकानें हैं। हर दुकान पे 4 से 5 बंदे काम कर रहे हैं। आप एस्टिमेट लगा कितने बंदे बेरोजगार होते हैं इस वजह से। और हमें इसके मुताबिक या जगह दे दें, हम उस जगह चले जाएँ। इतनी बड़ी आबादी को वो छोटी सी 2 मार्केटें, 7 दुकानें इस मार्केट में है, 10 दुकानें कोई मार्केट में है, 8-10 दुकानें पार जामा चौक में है, वो इसको कवर नहीं करती। और ये सारी बातें किसी की माँ पे हो रही हैं कि ये बाजार ख़त्म हो जाए। मुझे ये बताएं कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने चोरियाँ करनी है, डकैतियाँ करनी है और यही काम करेंगे फिर ये। आप देखें सारा बाजार बंद है। कई लोगों का शाम को चूल्हा नहीं जलेगा सिर्फ CDA की सरदर्दी की वजह से। हम CDA के अफसरान बाजार से कहते हैं कि मेहरबानी करें, अल्लाह को जान देनी है, इन लोगों के साथ ज़्यादती ना करें, क्योंकि हमें किसी का कोई खौफ नहीं है। हम ना नाजायज़ फरोश हैं, ना हम क्रिमिनल हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो बंदा अपने हक के लिए लड़ता वो इंतहाई बुज़दिल और मुसलमान इंसान नहीं है। अगर मुसलमान है लड़ेंगे आखिर दम तक लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। तो उन्होंने इंतजामिया से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने फ़िलहाल बंद कर दिया है और आप ये करें, एहतजाज अपना बंद कर दें, तो अपने अपनी दुकानों पर चले जाएँ। हमारी हुकाम बाला से दरख्वास्त है कि वो हमारे साथ बैठ के बात करें। बातचीत से मसला हल होगा, ना कि ऑपरेशन से होगा। बातचीत से मसला हल करें, जो भी हमारे साथ बात करेंगे इंतजामिया के साथ, हम लोग मिल के उनके साथ तामन भी करेंगे और अपना काम इंतजामिया भी करे और हम भी करेंगे। हमारे साथ नजायज़ और ज़्यादती ना की जाए। नोटिस नहीं दिए गए हैं जी, गाह बगाह किसी न किसी को देते हैं, बाकी वो आके अपनी वारदात डाल जाते हैं। यही अफसरान आते हैं, मिली भुगत करके कुछ ना कुछ कर जाते हैं, वक्त कहते हैं बैठे रहो। जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो बस डंडा लेकर जाते हैं, तो भला शुरू हो जाती है। ये हमारे साथ ज़्यादती है। CDA ने हमारे साथ, हमारे जो मॉडल टाउन का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर CDA ने यहाँ के अंदर एक कमर्शियल प्लाज़ा बना के देना है दुकानदारों के लिए। और वो प्लाज़ा जब तक कंप्लीट नहीं होता, नहीं बनता, तब तक CDA ने 98 के अंदर यहाँ के ताजरों को एक लेटर हेड के ऊपर, अपने लेटर हेड के ऊपर ये स्टेटमेंट लिख के दिया है कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, लिख के दिया है कि जब तक शॉपिंग मॉल या शॉपिंग प्लाज़ा नहीं बनता यहाँ के दुकानदारों के लिए तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को बिज़नेस को रन कर सकते हैं। अब उसके बावजूद CDA आए दिन साल 2 साल के बाद यहाँ पे आके ताजरों को हरासा करता है और ऑपरेशन करता है। एंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर नाजायज़ लोगों को यहाँ पे तंग किया जाता है, नुकसान किया जाता है, उनके शेड तोड़ दिए जाते हैं, उनको जनाब हरासा करने की कोशिश की जाती है। हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि देखें ऑलरेडी मुल्की हालात क्या चल रहे हैं। महंगाई इस कदर ज़ोर पे है कि गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल दें, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे दें, खाने पीने की चीज़ें पूरी करें, घर का किराया दें, क्या कुछ करे गरीब आदमी। अब उसके बावजूद गरीब आदमी दिन रात मेहनत करके गवर्नमेंट के बकाया जात और जो भी वाजिबात होते हैं, खा वो बिजली की बिल की सूरत में हो, गैस के बिल की सूरत में हो, पेट्रोल की सूरत में हो, वो अपना पेट काट के वहाँ पे वो पूरा कर रहा है। अब अगर इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत मज़ीद एक काम करने वाले मज़दूर को तंग करेगी या कोई इदारा उठ के इंक्रोचमेंट के नाम पे और नाजायज़ तजावज़ात के नाम पे
उसका रोज़गार उससे छीनने की कोशिश करेगी तो रिज़ल्ट क्या होगा। आप लोग समझदार हैं, हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों के साथ तावन किया जाए, हमें इस नहज और इस पोजीशन में ना लेके जाया जाए कि जहाँ से मसले मसाइल शुरू होते हैं, एहतजाज होगा, खून खराबा होगा, मामलात ख़राब हो गए। अभी भी हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत के साथ मामलात किसी सही तरफ चले जाएं। देखें, हमने ना रोड ब्लॉक किया, ना हमने टायर जलाए, ना हमने किसी किस्म की इंतशार फैलाने की कोशिश की। हमने अपने लोगों को पीछे रोक के रखा और हम CDA से यही रिक्वेस्ट करते रहे कि काइंडली पहले आप अपनी कमिटमेंट पूरी करें, आप अपना जो शॉपिंग प्लाज़ा इस एरिए के लिए जो मंजूर है मास्टर प्लान के अंदर है, आप उसको कंप्लीट करें। हम लोग वहाँ पे हमें जो है आप शिफ्टिंग के लिए इजाज़त दें और हमें एक तरीक़ाकार एक बनाए सिनेरियो जिसके अंदर हम लोग वहाँ पे अपनी शिफ्टिंग कर सकें। हमारा भी रद्द अमल है कि अगर तंग करेंगे तो फिर आगे लोग रोडों पे आएंगे और महंगाई इतनी है कि हर बंदा परेशान है। CDA ऑपरेशन के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जनाब, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हैं इस ऑपरेशन के मौके पे। यहाँ पे देखें, मॉडल टाउन का ये जो बाज़ार है कम अज़ कम जो है ना 30-35 साल इसकी पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है। सबसे बड़ा कसूरवार तो यहाँ महकमा CDA है, जिसने आज तक, हालांकि यहाँ पे हज़ारों कनाल ज़मीन CDA की पड़ी है, उसके बावजूद मरकज़ की ज़मीन होने के बावजूद उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं मकामी उनको मरकज़ बना कर नहीं दिया। 2 साल पहले रिट पटिशन लगी थी हाई कोर्ट में जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। उसमें CDA के चेयरमैन से ले के नीचे डायरेक्टर तक उनको डायरेक्शन दी गई थी कि आप इनको मुतबादिल जगह फ्राहम करें और एज़ पर मास्टर प्लान इस जगह को बहाल करें। आज CDA जो आई है उन्होंने एक नाइंसाफ़ी की है। नाइंसाफ़ी कैसे की है कि यहाँ पे आम आवाम जो है, गरीब लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाते हैं, उनके साथ ज़्यादती की है। जबकि जहाँ पे ऑपरेशन करना चाहिए था, ये ऊपर हज़ारों कनाल ज़मीन पड़ी है, एक प्राइवेट यहाँ पे सोसाइटी है उसके कहे पे या किसी भी मतलब लैंड माफिया के कहे पे जहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन करना था वहाँ नहीं गए। आम गरीब आवाम को वो उनके मतलब आप कह लें शेल्टर, जहाँ पे लोग कस्टमर आके छाँव में खड़े होकर अपनी चीज़ें खरीदते थे, सामान खरीदते थे, उनके जो है ना वो शेल्टर्स तोड़ के चले गए हैं। कसूरवार CDA को हम इसलिए ठहरा रहे हैं क्योंकि आज तक CDA यहाँ पे अपना कोई प्लान दे ही नहीं सकी। यहाँ से आप चंद गज के फासले पे जाएं, CDA की कमर्शियल ज़मीन पड़ी हुई है। आज अगर कमर्शियल ज़मीन CDA यहाँ पे प्लान कर दे, एक तो CDA को रेवेन्यू इकट्ठा होगा, दूसरा ये कि यहाँ के जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है वो ज़्यादती बंद हो जाएगी। लोग खामोशी से यहाँ पे, ये पास ही जगह वो लगती है, वहाँ पे वो आराम से जाके अपना मेहनत और काम काज कर सकेंगे। CDA को ये बिल्कुल जो उन्होंने इस टाइम इम्तियाजी कार्रवाई की है, लोगों के ये शेल्टर्स तोड़ के चले गए हैं, उनको चाहिए था कि अगर कार्रवाई करनी है तो अक्रॉस द बोर्ड करें, सारों के साथ यकसा इंसाफ का जो है ना काम किया जाए। उन्होंने चंद मखसूस जगहों को तोड़ फोड़ के वो चले गए हैं और यहाँ पे समझो कि लाखों का नुकसान करके चले गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन लोगों की तरफ वो गए नहीं है, क्योंकि वहाँ उनके CDA के लोग मुबैना तौर पर मुलविस होते हैं। वहाँ पे माहाना और सालाना तौर पे वो भत्ता लेके जाते हैं, लोगों से पैसे लेके जाते हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे भी फ़ोनें आई हैं, तहसीलदार के मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे कहा गया है, एक माफिया का बंदा था, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि जी वो कह रहे हैं इस बंदे को काबू कर लें तो बाकी हम संभाल लेंगे, बाकी हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करेंगे। मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा हुआ है, किसी फोरम पे मुझसे मांगा गया, मैं वहाँ पे पेश करूँगा। क्यों कि अगर वो कह रहे हैं कि उस मुतलका जगह पे हम वेरीफाई कर चुके हैं, निशानदेही कर चुके हैं, फलां बंदे ने वो जगह काबू की हुई है, तो वहाँ पे ऑपरेशन आज क्यों नहीं हुआ? हमारा सवाल ये, सारी आवाम खड़ी हुई है। अब ये तो आम लोग हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उधर जाके ऑपरेशन करते हुए CDA को क्या तकलीफ होती है? अब आप एक वफाकी इदारा हैं, आपके पास पावर है, आपके पास इख्तियारात हैं, तो आप वहाँ पे जाके आप गरीब आदमी के ऊपर हाथ डालते हुए आप जल्दी से आते हैं और जो पावरफुल बंदा होता है उसके ऊपर आपका जोर नहीं चलता। ये कैसा मतलब यहाँ का कानून है पाकिस्तान का? ये वफाकी दारुल हुकूमत है। CDA इतना करप्ट इदारा है, इतना करप्ट, मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में इससे बड़ा करप्ट इदारा कोई नहीं होगा। आज का जो CDA ने नाजायज़ ऑपरेशन किया है मासूम ताजरों पर, CDA को ये नज़र नहीं आता कि मॉडल टाउन हुमक की जो सरकारी ज़मीन है, सरकारी अराजी है CDA की, उसके ऊपर DHA ने कब्ज़ा कर लिया। DHA ने वहाँ पे हमारी मेन रोड पे जो है गेट बना लिया, उसके साथ हमारे जो प्लाट्स थे, जो कमर्शियल एरिया, उसकी जगह जो DHA ने कब्ज़ा कर लिया, वो CDA को नज़र नहीं आई। CDA ने यहाँ पे आके मासूम ताजरों पे करना था ऑपरेशन। आज भी हम अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करते हैं और उनको हम अपनी दरख्वास्तें इंशाल्लाह मंडे को पहुँचाएँगे भी कि अगर ऑपरेशन करना है तो उन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ करें ना, जो मॉडल टाउन हुमक के ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें, ना कि यहाँ पे आके मासूम ताजरों को तंग करें। यहाँ पे
पहले भी हम कह चुके हैं, जो हमारा कमर्शियल एरिया जिस वक्त तक हमें कमर्शियल एरिया नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। अगर हमें ताजरों को यहाँ पे जाने भी देनी पड़ी तो हम जाने भी देंगे, लेकिन हम अपने कारोबार यहाँ पे बंद नहीं करेंगे। हज़रात से मैंने गुजारिश करनी है कि ये 77 से ये इलाका लॉन्च हुआ है और 98 में भी ऑपरेशन करना इन्होंने चाहा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो सिचुएशन है 3500, यहाँ पर 3500 प्लाट हैं और 3400 बन चुके हैं घर, और अक्सर घरों में डबल स्टोरी है। उसके अलावा सामने 250 फैक्ट्री है और वहाँ पे भी हर फैक्ट्री में 200 से ज़्यादा आदमी हैं और वो लोग भी यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और यहाँ पर उस वक्त जब से ये इलाका बना है 3 कमर्शियल प्लाट बाज़ार नंबर 3 थे, वो अब किसी की 8 दुकानें हैं, किसी की 12 दुकानें हैं, किसी में वेल्डिंग वाला है, किसी में बिल्डिंग मटीरियल वाले बैठे हुए हैं और मवाद ग़िज़ाइया की दुकानें नहीं हैं। और यहाँ पर नक्शे में अगर देखें तो एक मरकज़ है और यहाँ पर 8 प्लाट हैं, कमर्शियल प्लाट हैं 8, लेकिन हालत ये है कि एक प्लाट तो DHA वालों ने अपना गेट बना के वो ख़त्म कर दिया, बाज़ार नंबर 6 था, बाकी 4 बाज़ार अभी तक नहीं बने। आप ये बताएं कि ये 3 बाज़ार इस पूरे इलाके को काफ़ी हैं। हम गुजारिश करते हैं CDA से और आला हुकाम से कि बराए करम आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस इलाके को, इनके लोगों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर वो कमर्शियल एरिया लॉन्च करें। और मजबूरी है, अब यहाँ पर कोई बैंक नहीं है, 3 बैंक हैं जो लोगों ने मेन रोड पर बने हुए, यूटिलिटी स्टोर है, डाखाने हैं, अब ये बताएं, और मेडिकल स्टोर हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं और आते हैं और जनाब आके तोड़ना शुरू कर देते हैं। क्या इन लोगों के साथ ये इंसाफ है? बेइंसाफ़ी है। अज़राए करम हम आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि इस इलाके को मद्देनज़र रखते हुए, इस आबादी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये चीज़ें मुहैया करें। बहुत शुक्रिया।